everyone, this is our lecture number 4 on accounting for non-profit organization. इस लेक्चर में हम करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे कन्वर्ट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. दिस इज जस्ट द थ्योरेटिकल पार्ट. प्रैक्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. स्टार्ट विद द लिमिटेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर प्रिपेयर किया जाता है. मीन्स के नॉन कैश इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को यहाँ इंक्लूड नहीं करते. जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम्स जो है इनकी कैलकुलेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको नहीं मिलेगी. इनकी कैलकुलेशंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सबसे पहले छोटे से इंट्रोडक्शन ओवरव्यू देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का. होगा क्या कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट एक स्टेटमेंट है जिसमें सारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन होंगी, राइट. चाहे वो प्रीवियस ईयर की हैं, करंट ईयर की हैं या फिर नेक्स्ट ईयर की हैं. सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समझना एक टफ टास्क तो नहीं है. जस्ट इट्स सिमिलर लाइक कैश बुक एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. सो सिंपल स्टेटमेंट होगी आपके पास. So to prepare the income and expenditure account, consider the revenue items related to the current year only. जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना है तो उसमें से सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को पिक करना है और वो भी करंट ईयर की आइटम्स को ही इंक्लूड करना है. प्रीवियस ईयर कमिंग ईयर का जो डाटा होगा उसको हमने इग्नोर कर देना है. उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना. स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का आपके पास स्पेसिमन होगा. उसमें से हमने क्या करना है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा कैश का, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होगा इसको इग्नोर कर देना है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना. नेक्स्ट इज इग्नोर दी कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स. कैपिटल नेचर के आइटम्स को इग्नोर कर देना है. वहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट कैपिटल नेचर की इंक्लूड नहीं करनी, सच एज लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग. अगर ये कोई भी इनकम एंड एक्सपेंस है इस नेचर का तो उसको हमने इग्नोर कर देना. हाँ, कोई स्पेसिफाइड फंड है, कैपिटल नेचर की कोई फंड्स है, कोई स्पेसिफाइड डोनेशंस है, उससे हमें इग्नोर कर देना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से ट्रांसफ़र नहीं करना क्योंकि वो सारी कैपिटल नेचर की होंगी. ये सारी कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स है उसका एक सेपरेट लेक्चर होगा. उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल नेचर की आइटम्स कैसी कौन सी हैं और रेवेन्यू नेचर की आइटम्स कौन सी हैं. नेक्स्ट इज पिक द रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट्स ओनली फॉर द करंट ईयर. इग्नोर द प्रीवियस ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर. रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स हैं उनको पिक करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए. Next is add the prepaid expenses and incomes received in advance in the previous year into the respective item of the current year. ध्यान से सुनिएगा. इस साल की आपने कोई इनकम है जो आपने ऑलरेडी पिछले साल में रिसीव कर ली है, यानी कि आपने एडवांस इनकम है आपके पास. पिछले साल आपने ऑलरेडी जो अमाउंट रिसीव कर चुके हो उसको हमने इस साल इंक्लूड करना है, राइट. सेम विद द एक्सपेंस कि जो पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर इनकम जो हम ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं उसको हमने इस ईयर की रिस्पेक्टिव आइटम में ऐड कर देना है. क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें हमने करंट ईयर के आइटम्स को इंक्लूड करना है. नेक्स्ट इज ऐड द इनकम एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इन द कंसर्न्ड आइटम. आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट हमने रिसीव करनी थी या फिर पे करनी थी पर अभी तक की नहीं है, राइट. सो फिर से वही बात सामने आती है कि करंट ईयर के आइटम्स को इंक्लूड करना है. सो जितनी भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होगी, आउटस्टैंडिंग होगी, उसको हमने करंट ईयर की कंसर्न्ड आइटम में ऐड कर देना है. चाहे हमने कोई एक्सपेंस नहीं पे किया, चाहे हमने कोई इनकम नहीं रिसीव की, बट स्टिल अगर वो इनकर हो चुकी है, ट्रांजैक्शन इनकर हो चुकी है तो हमने उसे कंसर्न्ड आइटम में ऐड कर देना है. नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. पहले मैंने बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये नॉन कैश आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, पर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे ओनली ऑन फिक्स्ड एसेट्स. और अगर कोई प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, अगर कोई फिक्स्ड एसेट है उसको सेल या परचेज किया गया है, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट और लॉस है तो उसकी कैलकुलेशन भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे. Instead of depreciation rate, opening and closing and purchase of asset is given, then depreciation is calculated as follows. कई बार क्या होता है कि depreciation का रेट जो है या फिर depreciation की अमाउंट गिवन नहीं होती स्टेटमेंट में. हमारे पास गिवन क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है एसेट का,
और क्लोजिंग बैलेंस होता है या फिर कोई परचेज या फिर सेल अगर होती है तो हमारे पास ये आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया है तो वहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको ऑलरेडी। सो करना क्या है कि ओपनिंग बैलेंस जो है एसेट का उसमें से हम ऐड या लेस कर देंगे परचेज और सेल, फिर उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट। ये बैलेंसेस हमारे पास गिवन होंगे और जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आएगी दैट इज डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट इज डेबिट द कंजम्पशन ऑफ द आइटम्स हुज ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ आइटम्स होती हैं उनकी कंजम्पशन अगर हो रही है, कोई स्टेशनरी है, कोई स्पोर्ट्स आइटम का स्टॉक है, अगर उसकी हमने कंजम्पशन की है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स में शो की गई है उसकी कंजम्पशन, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो हमें उसकी कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है और उसको नॉमिनल नेचर के अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देना है। उसके लिए क्या करना होगा कि ओपनिंग बैलेंस आपके पास फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का गिवन होगा, उसमें हम ऐड कर देंगे अगर कुछ परचेजेस की हैं और लेस कर देंगे अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट इज चेक द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड दोज आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ करंट ईयर। एडिशनल, फिर उसके बाद क्या करना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल एडजस्टमेंट्स हमारे पास गिवन होंगी उसमें से हमने क्या करना है कि एक्सपेंसेस और इनकम्स को करंट ईयर की जो आइटम्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है, ट्रांसफ़र करना है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। फिर उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करना है, बैलेंसिंग करनी है अकाउंट की। अगर डेबिट साइड पे बैलेंस कम है तो सरप्लस आएगा और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है तो डेफिसिट आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। लास्ट थिंग्स टू कीप इन माइंड, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। डू नॉट रिकॉर्ड द फॉलोइंग आइटम्स इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले क्या करना है, इग्नोर करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कैश का। कोई कैपिटल रिसीट या फिर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना। कोई प्रोसीड्स हैं, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट को सेल करने पर आपने कोई इनकम रिसीव किया तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। हाँ, पर जो प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस है उस सेल के ऊपर उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर है। पर अगर फिक्स एसेट को सेल करने पर कुछ प्रोसीड्स हैं आपके पास उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। नेक्स्ट इज कैपिटल पेमेंट्स है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स को इंक्लूड नहीं करना। एक्सपेंसेस है प्रीवियस ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर की, उसको इंक्लूड नहीं करना। और इनकम्स हैं प्रीवियस ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर की, इनको भी हमने इंक्लूड नहीं करना। That's all for today. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। गुड लक विद योर स्टडीज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल कॉमर्स ट्रायो। थैंक यू।